अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स में मैट्रिक क्लास के मैथ्स के अंदर सेट्स के बारे में। सेट्स क्या हैं और उनको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। ये देखें मैथ्स की बुक का टाइटल है। हम शुरू करते हैं सेट्स। रिवीजन। सेट इन मैथमेटिक्स is a collection of well-defined and distinct objects, elements, or set are one of the most fundamental concepts in all branches of mathematics. सेट क्या है? वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। हम किसी भी चीज का जब कोई सेट बनाते हैं या कुछ एक जैसी चीजों को अलग करके रख देते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं और उसको हम सेट बना लेते हैं। और ये मैथ्स की सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट्स है मैथ्स की ब्रांचेस के अंदर। A set in mathematics is a well-defined collection of distinct objects which are called elements. सेट क्या है मैथ्स में? well-defined collection of distinct objects, यानी मखसूस किस्म के अलग ऑब्जेक्ट्स जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि वेल डिफाइंड हो। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं सेट की तो हम कहते हैं वाटर सेट, यानी कि पानी के बर्तनों का सेट जिसमें गिलास हो गए और जग हो गए, वेल डिफाइंड हो गए। अगर हम बात करते हैं डिनर सेट की तो डिनर सेट खाने के बर्तनों का सेट वेल डिफाइंड हो गए और उसके अंदर जो बर्तन है वो एलिमेंट्स हैं। सेट्स आर डिनोटेड बाय ABC XYZ। इसको हम कैपिटल अल्फाबेट से शो करते हैं सेट्स को। और एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय ABC XYZ, यानी कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट से शो करते हैं। अब इसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूं सेट्स की। आप देख रहे हैं कि द सेट ऑफ फी ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश। हमें सेट ऑफ फी बनाना है जिसमें इंग्लिश के तमाम वोवेल्स हों। इसमें इसके तरीके लिखा जा सकता है, आप देख रहे होंगे ये V जो है, ये V जो है डिनोटेट कर रहे हैं सेट से, जैसे ABC हमने कैपिटल V, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है AEIOU, ये सेट्स के एलिमेंट्स हैं। आप देखें ये वेल डिफाइंड है, वॉवेल्स की बात कर रहे हैं AEIOU। एग्जाम्पल ऑफ सेट्स में आप देखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स। अब और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं कौन कौन से हैं? 0, 1 और नंबर जिसे हम कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, 1, 3, 5, 7, 9, ये और नंबर हैं जो 10 में हो। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, यानी 10 से कम हो। तो 10 से कम कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9। देखिए वेल डिफाइंड हो गए, एलिमेंट्स इसके अंदर है 1, 3, 5, 7, 9। ओ जो है और नंबर के लिए शो कर रहे हैं और ये सेट्स को शो करता है। अब सेट्स को और मजीद डिफाइन करता हूं मैं आपको। देखें, अ सेट इन मैथमेटिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फिर दोबारा बात वही आ गई कि कलेक्शन है वेल डिफाइंड चीजों का और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इसमें होते हैं, यानी कि एक जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सेट ऑफ किचन एसेसरीज। अब किचन के अंदर जो आप सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सेट्स में आ गया। आप देखें सेट ऑफ, अब इसमें किचन के सामान की बात हो रही है, वॉशरूम या बाथरूम के सामान की बात नहीं हो रही है, घर के सामान की बात नहीं हो रही है, किचन की एसेसरीज की बात हो रही है। तो ये एलिमेंट्स हो गए हैं और ये वेल डिफाइंड सेट है। मजीद आगे समझते हैं हम। A set in mathematics is a collection of well-defined and distinct objects, elements. देखें सेट ऑफ टीम प्लेयर्स। अब ये देख रहे हैं ये टीम प्लेयर्स है, इसमें हमने फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इसमें हमने वेल डिफाइन कर दिया है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं और ये टीम प्लेयर्स है, यानी कि फुटबॉल टीम प्लेयर्स, क्रिकेट टीम प्लेयर्स, हॉकी टीम प्लेयर्स। तो जो भी टीम प्लेयर्स हैं उनके सेट को हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ टीम प्लेयर्स। मजीद और समझते हैं इसके अंदर सेट को। A set in mathematics is a collection of well-defined and distinct object elements. आप देखें सेट ऑफ स्टूडेंट्स। आप देखें एक टीचर इसमें टीच बच्चों को पढ़ा रहा है और ये किसका सेट है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स।
अब आपको थोड़ा सा मैं और सेट्स के बारे में बताता हूँ कि रिलेटेड एंड वेल डिफाइंड सेट्स को आप देख रहे हैं कि सबसे पहला सेट है क्रिकेट प्लेइंग नेशन सेट, यानी कि क्रिकेट की टीमों का जो कौमी क्रिकेट की टीमें हैं कौन कौन सी हैं जिसमें क्रिकेट खेली जाती है उनका सेट बनाना है हमें। सबसे पहले हम पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान की टीम है, इंग्लैंड है, श्रीलंका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्या हुआ, क्रिकेट प्लेइंग नेशन सेट, यानी कि जो क्रिकेट खेलने वाली कौमें हैं उनका सेट, ये आ गया आपको। अब देखिए रिवर्स ऑफ पाकिस्तान सेट, पाकिस्तान के दरियाओं का सेट। इसमें दरियाओं का जिक्र है, समंदर का जिक्र नहीं है, लेक्स का जिक्र नहीं है। तो इसमें हम देखें रिवर सिंध, रिवर चनाब, रिवर रावी, रिवर सतलज, रिवर झेलम, ये रिवर ऑफ पाकिस्तान सेट है। सेट ऑफ नंबर्स, हम सेट्स ऑफ नंबर्स क्यों बनाते हैं, वाई, हम क्यों प्रेजेंट करते हैं सेट्स ऑफ नंबर को। इसको सेट्स ऑफ नंबर्स, सेट्स ऑफ नंबर में हम पढ़ते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसको हम शो करते हैं कैपिटल एन से, और ये 1 2 3 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होते हैं। इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद पढ़ते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर्स को W से शो करते हैं, डिनोट करते हैं, और ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 सो ऑन, ये आपका होल नंबर हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम शो करते हैं Z से, और ये 0 से शुरू होता है, और इसमें जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 और सो ऑन, इसे हम कहते हैं इंटीजर्स, जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, और उसको शो करते हैं Z से। इसके बाद है पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। पॉजिटिव प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से और सिर्फ अपने आप से कंप्लीट डिवाइड हो सके, और इसको शो करते हैं P से। देखिए आप 2 1 से डिवाइड होता है और 2 अपने आप से डिवाइड होता है, 3 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, 5 अपने आप से डिवाइड होता है 1 से, 7 को भी आप देख लें, 7 अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से। इसके बाद है 11 जो अपने आप से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है, ये सो ऑन, ये प्राइम नंबर है। इसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे, 1 3 5 9 11 13 सो ऑन, ये है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इसके बाद आता है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम डिनोट करते हैं ई से, और सेट ऑफ ऑड नंबर को शो करते हैं ओ से। सेट ऑफ इवन नंबर्स में आप देखें, सेट ऑफ इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम 2 से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो सकते हैं, जिसमें 2 4 6 8 10 12 14 16, तो जो कंप्लीट 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर्स कहते हैं। इसके बाद है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर रेशनल से निकला हुआ, रेशो से निकला हुआ है, जो हम जो रेशो का नंबर मालूम करते हैं वो 2 से ज़्यादा ना हो, 1 हो या 2 हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि जो रेशो निकालते हैं, रेशो के बाद जो नंबर्स होते हैं वो 2 हो या उससे कम हो, डेट्स एनफ, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशो के बाद जो नंबर्स आते हैं वो मोर देन 2 हो, यानी 2 से ज़्यादा हो, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो सो ऑन। तो इसमें जो 2 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी कि ये दोनों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, और इसमें सब होल नंबर आ जाते हैं, तो ये रियल नंबर कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट, रिलेटेड एंड वेल डिफाइंड। फॉर्म्स ऑफ सेट, हम सेट को किस तरीके से लिख सकते हैं,
इस तरह लिख सकते हैं। इसके लिखने के तीन तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इन दिस वी डिफाइंड अ सेट बाय एक्चुअली लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स, यानी कि उसके एलिमेंट्स को शो करते हैं। जैसे ए में आप देख रहे हैं कि आपके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं और टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं ये शो कर रहा है, ये कैपिटल ए शो कर रहा है, ये सेट को शो कर रहा है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये आप देखें वेल डिफाइंड है, ए बी सी और ये जी तक है, ये वेल डिफाइंड है। और सेट ए इज लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर है और ये वेल डिफाइंड है। इसे रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। जैसे आप देखें टेबुलर फॉर्म, लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज विद द कर्ली ब्रैकेट्स। ये कर्ली ब्रैकेट से हमने इसको किया हुआ है, ओपन किया हुआ है, ये ए इसको शो कर रहा है, और 1 2 3 4 5 ये वेल डिफाइंड है, ये एलिमेंट्स हैं। और इसमें आप देखें 2 4 6 सो ऑन 50 तक, और सी देखें 1 3 5 7 9। ये जो तरीक़ेकार है एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखने का, इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होता है जिसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि कुछ सेंटेंस लिख देते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। स्टेट इन वर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स को वर्ड्स में लिखना। एग्जाम्पल, ये ए है, देखें ये ए है, इस ए के अंदर हमने जो है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया सेट का कि 5 नेचुरल नंबर लिखने हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि शुरू के 5 नेचुरल नंबर लिखने हैं। हमने नेचुरल नंबर पीछे पढ़ा हुआ है कि 1 2 3 4 5। अगर हम उसको एलिमेंट्स में इस तरह लिखें कि 1 2 3 4 5 तो वो टेबुलर फॉर्म हो जाएगा और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। बी, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 50, यानी कि हमने इवन इंटीजर्स लिखने हैं। इवन को मैंने अभी आपने पढ़ा है कि जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए उसे इवन कहते हैं, और वो लेस देन हो किससे, लेस देन या इक्वल टू हो 50 से। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 सो ऑन, यानी 50 तक आप जा सकते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसके बाद सी देखें, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स आप पढ़ चुके हैं जो 1 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो उसे हम कहते हैं। और जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17 17 8 19 ये ऑड नंबर है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर्स फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसमें हमने सिंबॉलिक वे में लिखना होता है। हम अपने जो भी चीज़ें लिख रहे हैं उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं। देखें, राइटिंग इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एग्जाम्पल, अभी हमने पीछे पढ़ा कि देखें हमने पढ़ा ये सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, 5 नेचुरल नंबर सेट का। इसमें हमने देखें किस तरह करेंगे, ए एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर 8 एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन 5, ये नेचुरल नंबर हो गया जिसमें हमने बाहर का फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि ये देखें इक्वल लेस देन इक्वल टू का साइन है जो 5 से बराबर हो या कम हो। लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू 1 2 3 4 5 हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने देखा इवन नंबर्स हों, x सच डेट x बिलोंग टू इवन नंबर, ये बिलोंग टू का साइन है, ये इवन साइन है। 8 0 से लेकर शुरू करना है जो हमने इक्वल टू और लेस देन 50 हो, देखें इवन नंबर। इसके बाद आ जाएं आप ऑड नंबर्स, x सच डेट x बिलोंग टू ऑड नंबर 8, x जो है वो बड़ा है 0 से,
ये ग्रेटर देन का साइन है, 0 से हो, तो इसमें और नंबर्स है 1 3 5 7 9 सो ऑन। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखें सेट बिल्डर फॉर्म में जो ये करली ब्रैकेट्स होते हैं जो सेट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये एक्स को हम सपोज करते हैं, ठीक है, और ये जो लाइन होती है इसे हम सेट डेट कहते हैं। ये एक्स को हमने जो है जो हमारा सेट है उसको सपोज कर लिया। ये एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू, ये एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू का साइन है, और ये 2 है, यानी कि एक्स लेस देन या इक्वल टू 2 हो। ये सेट बिल्डर फॉर्म की एक तरीक़ेकार है लिखने का। इसमें देखें मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को। देखें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो हम स्टेटमेंट में लिखते हैं या सेंटेंस में लिखते हैं, जैसे ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। हमने एक ऐसा सेट बनाना है जो 5 शुरू के नेचुरल नंबर्स हों। इसको हम जब टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे ए 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है। देखें हमने टेबुलर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हमने टेबुलर फॉर्म में शिफ्ट किया, ये टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में डालेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, ए इक्वल टू, ये सेट के लिए शो कर रहा है, एक्स हमने सपोज कर लिया है कि ये जो है सेट है एक्स सच डेट, इसको हम कहते हैं सच डेट, एच सच डेट एक्स, और ये बिलोंग टू का साइन है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जो ये बता रहा है कि ये सेट जो है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से 8, और ये x जो है छोटा है 5 से, क्या है, छोटा है 5 से। तो इसमें देखें इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस तरीके से लिख लिया 1 2 3 5 4 5, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर 8, एक्स जो है छोटा है 6 से, यानी कि लेस देन 6, यानी कि 6 से लेस देन है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके के आ रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स में। टाइप ऑफ सेट्स में पढ़ेंगे सबसे पहले नल सेट। नल सेट आल्सो रेफर टू एज द एम्प्टी सेट इज द सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स और डिनोटेड बाय, आप देखें ये नल सेट का साइन है, इसको हम नल सेट से शो करते हैं। नल सेट यानी खाली सेट, बिल्कुल जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम कहते हैं नल सेट। इसके बाद पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स की तादाद महदूद हो, महदूद एलिमेंट्स में तादाद हो। स्पेसिफिक एंड फाइनाइट एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट, जिसमें एलिमेंट्स की तादाद महदूद हो। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में ए 1 2 3 4, इसके बाद देखें कोई भी इसके बाद पॉइंट्स नहीं है कि ला महदूद हो, ये महदूद है, 4 एलिमेंट्स हैं। इसी में देखें बी में देखें ए बी सी डी, तो ये इनफाइनाइट सेट होता है जिनकी तादाद महदूद होती है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, कॉल्ड फाइनाइट सेट। इसके बाद है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि जो काउंट ना कर सके। देखें आप मिसाल में एग्जांपल में देखें ए 1 3 5 और ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, सो ऑन के कहाँ तक है नहीं मालूम, तो ये इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब इसमें देखें बी में आप देखें 1 2 3 और ये आपने पॉइंट्स दिए हुए हैं, लामहदूद है, यानी कि ये इनफाइनाइट है। सी में देखें, सी में इंटीजर्स हैं जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, -1 -2 -3 और ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, सो ऑन के कहाँ तक है मालूम नहीं, लामहदूद है। या 0 पॉजिटिव है 1 2 3
और ये भी पॉइंट्स दिए हुए हैं लामहदूद है। तो इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो लामहदूद सेट होते हैं, जिनकी काउंटिंग मालूम नहीं होती। इसके बाद है इक्वल सेट। इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स सेम होते हैं, एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं आपस में, जो है जिनके जैसे ए और बी के सेम एलिमेंट्स हो, लेकिन अगर अरेंजमेंट गलत भी हो तो सेट एक जैसा ही हो। जैसे आप इसमें देखें, टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट। एलिमेंट सेम हो तो वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। देखें ए बी सी डी, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी। और बी में देखें बी सी ए डी, अरेंजमेंट थोड़ी सी आउट है, गलत की हुई है, लेकिन ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, और डी इसमें भी है, डी इसमें। 4 एलिमेंट्स हैं एक जैसे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट। और इसको हम इस तरह शो करते हैं, ए इक्वल टू बी, ये कहलाता है इक्वल सेट। इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ करस्पोंडेंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन देयर एलिमेंट्स। देखें, इफ सेट इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, अगर ए इक्विवेलेंट है बी का, किस तरह? तो इसको हम इस तरह शो करेंगे, ये इसको डिनोट कर शो करते हैं, ए इक्विवेलेंट बी। देखें ए बी सी डी ई, इसमें बी में देखें 2 3 4 5 6, सी में देखें एक्स वाई जी यू वी डब्ल्यू। इसमें क्या होता है? इसमें सेट के एलिमेंट्स में हम क्वांटिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वांटिटी सेट के एलिमेंट्स की क्वांटिटी। देखें ए में कितनी क्वांटिटी है? 1 2 3 4 5। बी में कितनी है? 1 2 3 4 5। सी में देखें 1 2 3 4 5। यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। देखें ए इक्विवेलेंट बी, ये इसको इक्विवेलेंट का साइन है, और बी इक्विवेलेंट सी, यानी कि इनकी जो एलिमेंट्स की क्वांटिटी है वो सेम है, इसलिए इक्विवेलेंट कहलाता है। इसमें देखें पी और क्यू को देखें, P इक्वल टू 1 3 0, 3 एलिमेंट्स हैं, और Q में देखें 3 2 1 5, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसको किस तरह शो किया? P और ये इक्विवेलेंट का साइन है, और Q, P इक्विवेलेंट नॉट इक्विवेलेंट टू Q, ये इक्विवेलेंट नहीं है। सबसेट क्या होते हैं? सेट ऑफ A इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट B इफ एवरी एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, वी यूज नोटेशन। यानी कि A का सबसेट ये होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स जो है B के हों, उसे हम यूज़ करते हैं नोटेशन A सबसेट ऑफ B। नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है सबका एवरी जो है सेट होता है। इसके बाद प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखिए आप A 1 2 3, B 1 2 3 4 5, देन अब आप देखें A इज़ अ प्रॉपर सेट। कैसे? इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो ये क्या हुआ? इसका सबसेट हो गया। पहले नल सेट हो गया, नल सेट सबका जो है सेट है। इसके बाद 1 1, इसके बाद 1 2, इसके बाद 3, इसके बाद देखें ये आ गया, इसके बाद आपने 4 लगा दिया, इसके बाद आपने 5 लगा दिया, तो क्या हुआ? ये प्रॉपर सेट हो गया।